हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपना डिस्कशन हुआ था डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें उस दिन उस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। 3 और 4 पार्ट्स उसके तुम्हें बताए थे। आज अपन रिमेनिंग पार्ट जो हैं 3.5 एक्सरसाइज के वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और वो करने के लिए एक बार स्टूडेंट अपने को वापस से डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक बार अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट डी का जो अपना फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशंस के बारे में तुम्हें बताया गया था। फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then roots of equation will be distinct and real. अनइक्वल एंड रियल रूट्स अपने कब होते हैं इक्वेशन के? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स पॉजिटिव होती है। फिर सेकंड आपको कंडीशन बताई गई थी स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट 0 के इक्वल आ जाती है देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल एंड रियल। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं रियल रूट्स होना, ग्रेटर देन 0 पर और इक्वल टू 0 पर। बट डिफरेंस ये है कि अगर ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर अनइक्वल और इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। थर्ड कंडीशन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। इस कंडीशन में स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो भी रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। एक तरह से अपन कहें वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। तो इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने नेचर ऑफ रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा वो अपना डिस्कशन हो चुका है। तो आज अपन क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k in the following quadratic equation for which roots are real and equal। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स की अपनी सेकंड कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये अपने को पता होना चाहिए। जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ जाए रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है एक बार ध्यान दीजिए कि x ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में है x माइनस 2, देन आफ्टर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट जब तक इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन इसको नहीं कह सकते। और जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी एबीसी की वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो बाहर की एक्स है इसको इस ब्रैकेट से इंटू कर रहे हैं अपन। के एक्स को एक्स से इंटू करेंगे देन के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से किया देन माइनस 2 के एक्स एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आपको नजर आ रही है के, b is minus 2k and c equal to 6। Then after student according to question roots are real and equal, then discriminant equal to 0। अपनी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वो अप्लाई हो रही है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपको नजर आ रहा है। b की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर चाहे नेगेटिव टर्म का करें चाहे पॉजिटिव का, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस 2k का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है 4k स्क्वायर माइनस 4 6 या 24k इक्वल टू 0। ये 4k स्क्वायर जो प्लस का है इधर ट्रांसफर करेंगे देन माइनस 4k स्क्वायर, माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, 4k स्क्वायर ये 24 के जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा
देन -24k एंड इक्वल टू 0। दोनों टर्म के अंदर स्टूडेंट आपको कॉमन टर्म नजर आ रही है 4k। 4k को कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बच रहा है k-6 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल 4k को अपन 0 के इक्वल करेंगे, 4k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स 0। 0 को किसी भी नंबर से स्टूडेंट अगर अपन डिवाइड करेंगे देन 0 ही आएगा। k-6 को अगर 0 के इक्वल करते हैं देन k इक्वल टू 6। तो यहाँ स्टूडेंट k की 2 वैल्यूज आपको नजर आ रही है 0 एंड 6। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट आपके सामने है, k+1 एक्स स्क्वायर -2 k-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एबीसी की वैल्यू अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k+1 जिसे अपन ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट है -2 k-1 और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। रूट्स रियल एंड इक्वल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा। b² - 4ac इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला में एबीसी की जो वैल्यू है वो अपन अप्लाई कर रहे हैं। -2 k-1 इट इज द वैल्यू ऑफ b का होल स्क्वायर -4 इंटू k+1 इंटू 1 इक्वल टू 0। एक बार यहाँ इस टर्म पे आप लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर 4 एंड k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k+1 इक्वल टू 0। 4 k-1 का स्टूडेंट स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं, k² -2k+1 और -4 k+1 है। इस 4 से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया जा रहा है स्टूडेंट, 4k² -8k प्लस 4 -4k एंड -4 प्लस 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। 4k² -8k और -4k इट इज -12k एंड इक्वल टू 0। दोनों टर्म के अंदर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है 4k कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में k-3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल 4k इक्वल टू 0, देन k की फर्स्ट वैल्यू 0 और k-3 को 0 के इक्वल करेंगे देन k इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है जिसमें k की 2 वैल्यूज आपकी आ रही है 0 एंड 3। देन आफ्टर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन सेकंड का सिक्स पार्ट, kx² -5x प्लस k इक्वल टू 0। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट a की वैल्यू k, b इज -5 एंड c इक्वल टू k। डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं। b² -4ac इक्वल टू 0। abc की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर अपन पुट करेंगे स्टूडेंट, देन -5 का स्क्वायर 25 एंड इट इज 4k² इक्वल टू 0। -4k² ये +25 राइट हैंड साइड में जाएगा देन -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ये 4 जो इधर इनटू में है वो 25 के डिवाइड में जाएगा और यहाँ आप देख रहे हैं k² आ रहा है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अपन करेंगे स्टूडेंट। तो k इक्वल टू √25 अपॉन 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2, बट +-5 अपॉन 2, +5 अपॉन 2 एंड -5 अपॉन 2। तो k की वैल्यू स्टूडेंट +-5 अपॉन 2। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको नजर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं और रिमेनिंग पार्ट जो इसमें है वो आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट उनमें आएगा देन आफ्टर मुझे आप बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड स्ट्रिक्ट रूट, का मतलब अनइक्वल रूट्स। तो आई थिंक स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन जो अपनी है नेचर ऑफ रूट्स की, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0,
उस कंडीशन में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वो कंडीशन थर्ड क्वेश्चन में अपने को अप्लाई करनी है जितने भी पार्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के, एक्स का कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट इज 1, तो अपन ए बी सी की जो वैल्यू है वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ए इज के, बी इज 2 एंड सी इज 1 and roots are real and unequal, then d is greater than 0. b square minus 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है इज ग्रेटर देन 0। फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट एबीसी की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के इट इज माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस 4k है, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे देन प्लस का 4k, और ये 4 जो इधर इंटू में के वो इधर 4 को डिवाइड करेगा देन 1। तो स्टूडेंट रिजल्ट बन रहा है 1 इज ग्रेटर देन के, 1 बड़ा है के से। इस बात को अपन ये भी कह सकते हैं कि के इज लेस देन 1, के छोटा है 1 से। दोनों का मीनिंग से एक ही है, कहने का मतलब 1 के से बड़ा है या के 1 से छोटा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। देन आफ्टर इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है। ए की वैल्यू 1, बी इज माइनस के एंड सी इज 9 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनकी सबकी एक ही कंडीशन है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट की जा रही है। k square minus 36 is greater than 0 and k square is greater than 36। वही बात है जैसे अभी किया था, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देन k is greater than अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की दो रूट्स हो सकते हैं, एक +6 और एक -6। यहाँ पर स्टूडेंट जो दो वैल्यू आपको नजर आ रही है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो यहाँ से अपने को चेक करना है। अगर k इज ग्रेटर देन +6, 6 से बड़ी अगर अपन कोई भी वैल्यू यहाँ k की पुट करते हैं और फिर उसका अगर अपन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो एक तो अपन ये कह सकते हैं k इज ग्रेटर देन 6, या माइनस k इज लेस देन -6, -6 से छोटे जो नंबर हैं वो अगर अपन यहाँ पुट करते हैं देन जो अपना डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट था, इसके अंदर k इज ग्रेटर देन 6 एंड k इज लेस देन -6, ये अपन कह सकते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, रिमेनिंग पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे और नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ की so that equation have no real roots। no real roots स्टूडेंट आपकी थर्ड कंडीशन है, इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हो। इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन है उससे ए बी सी की वैल्यू अपन डिसाइड कर रहे हैं। ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 5k एंड कांस्टेंट इज 16। Roots are not real, then d is less than 0, means b square minus 4ac is less than 0। abc की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करने पर 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0, 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। और वही बात है स्टूडेंट, स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर अपने को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा कि 64 का अंडर रूट 8 और 25 का 5 एंड प्लस माइनस 8/5। और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो -8/5 से अगर बड़ी हो और +8/5 से छोटी हो, अगर ये वैल्यू अपन इक्वेशन में k की जगह पुट करते हैं देन जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 से स्मॉल होगा और जो कंडीशन है रूट्स आर नॉट रियल उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4।
देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 एक लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ढंग से आपको इसमें करनी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी माइनस सी, एक्स का कोफिशिएंट है स्टूडेंट सी माइनस ए एंड कांस्टेंट इज ए माइनस बी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें आपको प्रूव करना है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। देन आफ्टर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू इक्वेशन से अपनी जो है वो अपन पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बी इट इज सी माइनस ए, वो इसमें पुट किया सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर -4 ए की वैल्यू बी माइनस सी और सी की वैल्यू ए माइनस बी एंड इक्वल टू 0। आई थिंक स्टूडेंट इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी है आपकी, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। देन सी स्क्वायर -2ac प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट को पहले आपस में इंटू किया जा रहा है। बी को ए से इंटू किया देन ए बी, बी को माइनस बी से किया देन माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए करेंगे देन माइनस ए सी एंड बी इंटू माइनस सी इंटू माइनस बी करेंगे देन प्लस बी सी एंड इक्वल टू 0। सी स्क्वायर -2ac प्लस ए स्क्वायर, ये तीन टर्म तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर करने पर आ रही है स्टूडेंट। और ये जो ब्रैकेट है इसमें जो 4 टर्म आपको नजर आ रही है उन सब को सेपरेटली -4 से अपन इंटू कर रहे हैं। जैसे -4 को अपन ने ए बी से इंटू किया देन -4ab, -4 को माइनस बी स्क्वायर से किया प्लस 4b स्क्वायर, then after minus once again plus 4ac and -4bc equal to 0। तो ये जो टर्म आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, इनको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पहले स्क्वायर टर्म अपन लिखते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये तीन तो स्क्वायर टर्म है। देन आफ्टर ए और बी से रिलेटेड टर्म है -4ab, बी और सी से रिलेटेड टर्म -4bc और ए सी की दो टर्म आपको नजर आ रही है इसमें, एक -2ac आ रहा है और एक +4ac आ रहा है। तो +4ac में से -2ac सब्ट्रैक्ट करेंगे देन +2ac एंड इक्वल टू 0। स्टूडेंट टोटल ये 6 टर्म आपको नजर आ रही है सिंप्लीफाई करने पर। और इन 6 टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए स्टूडेंट। 6 टर्म एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके अंदर जब उसको एक्सपेंड करते हैं अपन तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। तो 6 टर्म उसमें आती है। अगर इन टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक बार इन टर्म का सेकंड स्टेप जो ये है इससे कंपैरिजन करना आप लोग, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा ए का होल स्क्वायर, जब इसको एक्सपेंड करेंगे देन वापस ए स्क्वायर। 4b स्क्वायर था, इसे मैंने लिखा -2b का स्क्वायर। अब यहाँ ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि यहाँ -2b क्यों लिया +2b क्यों नहीं लिया। तो एक बार थर्ड और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को जो है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, उनको ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ साइन आ रहा है माइनस, वेरिएबल है ए एंड बी, यहाँ भी साइन है माइनस, वेरिएबल है बी एंड सी। तो यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल स्टूडेंट आ रहा है बी, इसका मतलब बी वाली जो टर्म होगी उसका साइन नेगेटिव होगा। और साथ में आप देख रहे हैं 4b स्क्वायर, तो साथ में 2b होगा तभी 4b स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए अपन 4b स्क्वायर को लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर, क्योंकि b की जो टर्म है वो नेगेटिव होगी
वो फोर्थ और फिफ्थ टर्म से अपने को पता चल रहा है। सिक्स टर्म में आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है, ए और सी आ रहा है, इसका मतलब ए और सी की टर्म पॉजिटिव रहेगी, ओनली बी की टर्म नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ 4b² आप जानते हैं 2b का स्क्वायर भी 4b² होता है, और -2b का अगर स्क्वायर करें वो भी 4b² ही होता है। बट यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ टर्म के अकॉर्डिंग बी की टर्म नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है -2b का होल स्क्वायर। और अगर -2b का स्क्वायर अपन करेंगे स्टूडेंट, देन प्लस का 4b² आ जाएगा। सी का स्क्वायर करेंगे देन c²। तो इन तीनों स्क्वायर करने पर ऊपर जो तीनों टर्म है उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर फोर्थ टर्म पे ध्यान दीजिए, 2 इंटू ए इंटू -2b, इन तीनों स्क्वायर को देख के फर्स्ट स्क्वायर ए, सेकंड स्क्वायर था -2b का स्क्वायर, तो यहाँ -2b। अब इन तीनों टर्म को अगर अपन वापस इनटू करते हैं तो 2 2 जा 4, -4ab बन रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ -4ab होना चाहिए। देन आफ्टर +2 -2b इंटू सी, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ स्क्वायर वो यहाँ लिखी गई है। इनको अगर अपन वापस इनटू करेंगे देन -4bc आ रहा है, प्लस का 2 a इंटू सी, इनको अगर अपन इंटू करेंगे देन प्लस का 2ac एंड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो 6 टर्म आपको नजर आ रही है, ये एक तरह से कंपैरिजन करें तो अपना जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, उसको फॉर्म को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर अगर अपन कहें ए की वैल्यू ए है, बी की जगह -2b और सी, तो इसको अगर अपन इस फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अपन इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये जो 6 टर्म है वो ये 6 टर्म आपको बन जाएगी। तो इट इज a-2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में। स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो a-2b प्लस सी इक्वल टू √0, और आप सब जानते हैं 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो अपनी कंडीशन बन रही है स्टूडेंट a-2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये माइनस का 2b अगर अपन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे देन प्लस का 2b, तो a प्लस सी इक्वल टू 2b या 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये इसकी लास्ट स्टेप बन रही है। और शायद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही अपने को प्रूव करना था 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हो गया फिफ्थ। 3.5 एक्सरसाइज में स्टूडेंट 5 तक की क्वेश्चन है जो आज इस क्लास में आप लोगों से मैंने डिस्कशन किए हैं। कुछ पार्ट्स सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को बताए हैं, और कुछ रिमेनिंग है जो आपको इन होमवर्क करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी और सोल्व करना है। फिर भी अगर उनमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो वो आप लोग मुझे बाय मैसेज बताएंगे, उनका सॉल्यूशन या जो भी उसका तरीका है बताएं, मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर थर्ड के अंदर स्टूडेंट एक एक्सरसाइज 3.6 वो रिमेनिंग है, बाकी 5 एक्सरसाइज आपकी इस क्लास के द्वारा आज कंप्लीट हो गई है। तो आज आप लोग अपने होमवर्क में 3.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन 3.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड चैप्टर ओनली 1 एक्सरसाइज आपकी लेफ्ट है। आई होप आप लोग सब रेगुलरली अपना वर्क नोटबुक में कर रहे होंगे, होमवर्क रिपोर्ट अपने क्लास टीचर को आप मैसेज भी कर रहे होंगे। तो रेगुलरली आप लोग वर्क करते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो पूछते भी रहिए। थैंक यू वेरी मच।